भक्ति का स्वरूप श्रृंगार वर्णन किए और श्रृंगार के साथ पान की चर्चा को स्वामी प्रियदास जी की है। भक्ति महारानी की श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहै लाल प्यारी गाइए। चाह ही चारु बीरी, बीरी माने पान, पान का बीरा। चाह का मतलब लालसा होनी चाहिए, अभिलाषा, मिलन की उत्कंठा, अर्थात मन में यह बात बार बार आवे, कैसे मिलेंगे। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, एक लाल साउरति बाढ़ी, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। ऐसी लालसा, मिलन की उत्कंठा, उराभिलाष निरंतर होई, उराभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। संपूर्ण श्रृंगार के बाद पान के संदर्भ में स्वामी प्रियदास जी ने कहा, इसका मतलब यह, उसी प्रकार से समस्त साधनों के बाद मिलन की चाह हृदय में उत्पन्न हो जाए, ये बड़ी बात है। उद्गार उचिष्ट सुसंतन के, लहि कई तब नाम उचारा करूं, तज कई छन एक न जाऊं कहूं, बस धाम में नित्य गुजारा करूं। रमि कई यमुना तट कुंजन में, घन श्याम छटा को निहारा करूं, सुपने नहीं और की चाह चहूं, बस चाह यही तुम्हें चाहा करूं, बस चाह यही तुम्हें चाहा करूं। ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, फेंकी दे आंख निकाली के द्वे, यदि और किसी पे पर ये निगाहें, प्राण रहे जब लो तन में, तब लो हम प्रीति के रीति निभाएं। इस प्रकार से एक चाहना हो जाए तो चाह की बड़ी महिमा है। वैसे एक ग्रंथ है श्री भक्ति महारानी के संदर्भ में, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसमें भक्ति महारानी के 64 श्रृंगार के नाम लिए गए हैं बड़े विस्तार के साथ। नाम रूप लीला गुण कीर्तन, प्रेम प्रादुर्भाव का क्रम भागवत आदि ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन है। जैसे कि भागवत जी में ऐसा लिखा है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री राम जी मां सबरी से कहते हैं, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा से लेकर के
नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरसन दीना, नम महु ये कहूँ जिनके होई। इस प्रकार से प्रभु ने कहा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो इसका मतलब ये है कि चाहना होनी चाहिए। पहिले रसिक जनन को सेवई, दूजी दया हिये धरि लेवई, तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृप्त होए सुनी है, पंचमी पद पंकज अनुरागई, खष्टि रूप अधिकता पा गई, सप्तमी हिये प्रेम विरधावई, अष्टमी रूप ध्यान गुण गावई, नवमी दृढ़ता निश्चय गई वही, दसवीं रस की सरिता बही वही, या अनुक्रम करिजे अनुसरही, सनई सनई जगते निर्भरही, परम धाम परिकर मधिवसही, श्री हरि प्रिया हितु संग लसही। तो मिलन की चाह नित्य बढ़ती जाए, ये बात है। आगे के कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति के 5 रस हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगारु चारु, 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जाने गो विचारी मन, इनके स्वरूप में अनुपलय दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू, तिन्हु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। जौलो रहई दूर रहई विमुख तापुर हियो, होए चूर चूर नेकु श्रवण लगाए हैं। होए चूर चूर नेकु श्रवण लगाए हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये चारों माने सुंदर 5 रस है। इन 5 रस के सार भाग को विस्तार करके इस भक्ति रस बोधनी टीका श्री भक्तमाल जी में मैंने गायन किया है, नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जाने गो विचारी मन, टीका का चमत्कार तभी जान पाएंगे कब, जब मन में विचार करेंगे। आहा, इनके स्वरूप, इन 5 के स्वरूप मैं अनूप लय दिखाए हैं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं इन 5 के स्वरूप को मैं अनुपम तरीके से दिखाया है, बहुत सुंदर तरीके से।
शांत। शांत रस का रंग है उज्ज्वल। देवता ईश्वर है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। सुख सनकादि नारद आदि शांत रस के उपासक हैं। जहां भगवान के ईश्वरत्व दिखता है वहां उनके पास पहुंच करके उनकी स्तुति वंदना प्रार्थना करते हैं। शांत रस। दास्य रस का रंग बड़ा विचित्र है। इसमें सेवा भाव है। सेवा भाव, दास रस में सेवा भाव, सेवा ही सेवा। जितना सेवा हो, मन नहीं गाता सेवा से, सेवा करते रहे, सेवा मिलते रहे। सख्य रस का रंग पीला है। सखा मानना अर्थात बराबरी के समता, हम आपके जैसे रहेंगे, आप हमारे मित्र हैं। वात्सल्य रस का रंग लाल है। वात्सल्य रस जैसे पिता पुत्र का नाता। श्रृंगार रस का रंग श्याम है, काला है। इसमें नायक नायिका, दास दासी अर्थात पति पत्नी का भाव श्रृंगार रस होता है। ये 5 रस है भक्ति का। तीन काल 10 दिशन ते, परे ब्रह्म सब ठौर। जीवतास को अंश है, हरि जग एक न और। परम विरत संसार ते, निरत ब्रह्म सुख माही। शांत भक्त सो जानिए, भेद भाव जे नाही। और शांत रस के संदर्भ में यदि बढ़िया से समझना हो तो इसके संदर्भ में स्वामी प्रियादास जी ने बड़े सुंदर तरीके से विस्तार किया है। तुलसी यह तन तवा है, तवा है तपत सदा त्रय ताप। शांत होई जब शांति पद, पावै राम प्रताप। अहंकार के अग्नि में जरत सकल संसार। शांति होई जब शांति पद, पावै राम प्रताप। तुलसी बाँचे संत जन, केवल शांति आधार। तो बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। 7 दीप 9 खंडलो, 3 लोक जगमाई। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाई। शांत रस का मतलब है, शांत रस हमें प्राप्त हो जाए तो बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं, कोई उद्वेग नहीं। जहाँ बैठे हैं भगवान के स्वरूप में लीन है, ध्यान में मग्न है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत रस, बिल्कुल शांति, स्थिरता हो। बैठे सो काम रिपु कैसे। शांत रस तभी होगा जब काम रिपु होगा, कामना के शत्रु बनेगा, वही शांत रस होगा। दास्य रस। दास्य रस का मतलब है सब आशा सब सुख तजई, रहे अपन पौ सोई। आज्ञा रहो अपन पौ खोए, आज्ञा पालक बिन कपट। दास कहावे सोई। आज्ञा पालन में हो, निष्कपट हो, वही दास कहलाता है। वैसे सच्चाई यह है कि जीव शाश्वत सनातन ईश्वर का दास है। चाहे किसी रस से उपासना करो, दास्य की प्रबलता है सब में। सभी भाव में बार बार कौशल्या विनय करे करजोरी। अब जनि कबहूं व्यापई प्रोमोय माया तोरी। वात्सल्य रस में दास रस हुआ। बार बार कौशल्या विनय करे करजोरी। श्री दशरथ जी महाराज में देखिए, बार बार करे प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। श्री वसुदेव देवकी जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हैं, किंतु
साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर हैं, भूभार हरणार्थ आपका अवतरण हुआ है, अतः मैं आपके पदार विंद के शरण में हूं, जो संस्कृति रूपी भय को दूर करने वाले हैं। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व को देखने के बाद प्रार्थना करती, जिसकी माया से गोपी गोप गोधन इस प्रकार हैं, ऐसी प्रतीति होती है, वही प्रभु मेरी गति हैं। नंद बाबा भी कुछ इसी प्रकार से। तो चाहे आप जहां भी देखिए, पढ़िए, सुनिए, सभी भावों में दास्य भाव ये प्रधान है, प्रबल है। सख्य भाव, सख्य भाव का मतलब बराबर। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे। इस सख्य रस में भी दास भाव, सेवा भाव रहता है। सेवक हम स्वामी सूसिय नाहू, हो नात यह और निबाहु। क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और दास भगवान को विशेष प्रिय भी। अनुजराज संपत्ति भय देही, देह गेह परिवार सनेही। समम प्रिय ने तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मन से कर्म से वाणी से सदा विलासा, जाकी दास में सोयुक्त जीवन सब दशा में प्रीति नित्य उपास्य में। अर्थात उपासना होनी चाहिए। तो कहने का भाव ये था कि चाहे किसी भी रस से उपासना करते हो, लेकिन उसमें दास्य भाव सार्वभौम है, दास्य सेवा भाव सब में है। सभी भगवान की सेवा चाहते हैं। और जहां तक सख्य रस की बात है, तो मित्र, जहां मित्र भाव हो तो फिर तो कहना ही क्या है। विश्वास समता मित्रमति, अरु प्रीति निर्भयता मयि। संग बिन कल नहीं परई, यह सख्य रस रति नित नई। भोजन शयन भाषण मधुर घर, बन बिहार विलास में। गोप्य कथनी बंधुतायरु, ये क्या सुख दुख आस में। सखा भाव का आनंद है कुछ और है, मित्र भाव। सख्य भाव में विश्वास की प्रधानता है। दो मित्र थे, कहीं जा रहे थे, गर्मी का समय था, एक वृक्ष की छाया में बैठे, तो एक मित्र दूसरे मित्र के गोद में अपने सिर रख करके सो गए। उसी वृक्ष से एक नाग निकला, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा, इसलिए इसके बदले मेरा रक्त पी लो ना, इसको मत छुओ। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं, इसका रक्त चाहिए। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए। कहा सुनो, तुम रक्त ही पान करने आए हो ने। कहा इसका रक्त तुम स्वतः नहीं पान करो, मुझसे ले लो, मैं देता हूं और तुम पी लो, चले जाओ। कहा ठीक है, अब बताओ कहाँ का रक्त पीना चाहते हो। कहा गले का। कहा ठीक है, मैं देता हूं। चाकू निकाला और गले के एक परत को हटाया, रक्त आ गया, पत्ते में निकाल करके दिया, सर पी के चला गया। इन्होंने पट्टी कर दी, फिर गले पर चाकू लगाते समय उसकी नींद खुली वो जगह, लेकिन देख करके फिर अपना आंख बंद कर लिया। इसके बाद जब उठ करके चला है बाद में, तो उसने पूछा कि तुम्हारे गले पर मैंने चाकू लगाया, तुमने देखा भी, फिर अभी तक पूछे नहीं, क्या बात है। तो उसने कहा मित्र, तू मेरा मित्र हो, तुम पर इतना भरोसा है कि तुम कभी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते, तो फिर
क्यों मैं पूछने जाऊं? यहां तो मित्र भाव में देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुण एहा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण न दुरावा। तो ये सब मित्र का लक्षण है। स्वामी प्रियादास जी महाराज इन पांचों रसों को संक्षिप्त में यहां पर स्मरण कर रहे हैं और उनके कहने का अभिप्राय यह है कि इनके स्वरूप में अनुपलय दिखायो है। आगे क्रमशः भक्तों की कथा जब हम आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि कैसे ये दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, शांत का स्वरूप है, वो देखने को मिलेगा। तो आज इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता